क्या कभी ऐसा होता है कि पूरे ध्यान से कोई पेज पढ़ा, पलटा और अगले ही पल दिमाग बिल्कुल साफ, सब कुछ गायब? अगर इसका जवाब हाँ है तो चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा लगभग सबके साथ होता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं कि आखिर हमारा दिमाग पढ़ी हुई चीजें इतनी जल्दी भूल क्यों जाता है और इसे ठीक करने के पीछे का साइंस क्या है। ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो परेशान कर देने वाला एक्सपीरियंस है। अक्सर लगता है कि शायद हमारी याददाश्त में ही कोई कमी है, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। ये हमारी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक बहुत सोची समझी डिजाइन है। तो सबसे पहले इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल देते हैं कि भूलना कोई बीमारी या हमारी नाकामी है। नहीं, ये हमारे दिमाग के काम करने का एक जरूरी हिस्सा है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग बिल्कुल वही कर रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। आइए समझते हैं कि भूलना हमारे दिमाग के लिए कोई खराबी यानी बग नहीं, बल्कि एक फीचर क्यों है। जरा सोचिए, हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। अगर ये सब कुछ याद रखने लगे तो सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। यहीं पर काम आता है हिप्पोकैम्पस, जो एक स्मार्ट गेट कीपर की तरह है। ये तय करता है कि क्या जरूरी है और क्या कचरा, और ये फैसला कैसे लेता है। ये देखता है कि कौन सी जानकारी बार बार आ रही है या किससे कोई इमोशनल कनेक्शन जुड़ा है। तो दिमाग का ये फिल्टरिंग सिस्टम असल में काम कैसे करता है, चलिए इस डिलीट बटन के पीछे के न्यूरोलॉजिकल और साइंटिफिक कारणों को जरा और करीब से देखते हैं। बात है 1885 की। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे हरमन एबिंगहॉस। उन्होंने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक तरीके से ये नापा कि हम कितनी तेजी से कोई भी जानकारी भूलते हैं, और उनके जो नतीजे आए उन्होंने मेमोरी के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। ये ग्राफ देखिए, कुछ भी नया सीखने के सिर्फ 20 मिनट बाद हमें उसका 58% ही याद रहता है, और 24 घंटे बाद यह आंकड़ा गिरकर 30% पर आ जाता है, और 1 महीने बाद तो पूछिए ही मत, मुश्किल से 15%। मतलब हमारा दिमाग इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन को डिलीट करता है। तो इसका मतलब साफ है, भूलना कोई खराबी नहीं बल्कि दिमाग की एफिशिएंसी का तरीका है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने फोन से पुरानी और फालतू की तस्वीरें डिलीट करते हैं ताकि नई और जरूरी चीजों के लिए जगह बनी रहे। अच्छा, ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि मेमोरी बनती कैसे है। सोचिए, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ये दिमाग में एक कच्चा धूल भरा रास्ता बनाने जैसा है। अगर उस रास्ते पर दोबारा नहीं चले तो धीरे धीरे उस पर घास उगाएगी और रास्ता गायब हो जाएगा। ये है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। लेकिन जब हम उस जानकारी को बार बार दोहराते हैं तो दिमाग उस कच्चे रास्ते पर माइलिन की एक परत चढ़ा देता है और उसे एक पक्के हाईवे में बदल देता है। माइलिन एक तरह का फैट है जो न्यूरॉन्स के ऊपर एक इंसुलेशन बनाता है, बिल्कुल बिजली की तार के ऊपर प्लास्टिक की तरह। इससे दिमागी सिग्नल सुपर फास्ट और बिना रुकावट के दौड़ते हैं। बस यही है लॉन्ग टर्म मेमोरी का राज। तो अब जब हम समस्या को समझ गए हैं तो समाधान पर आते हैं। अगर माइलिन से ये पक्का हाईवे बनता है तो सवाल ये है कि इसे बनाने के टूल्स क्या हैं। तो यहाँ 4 साइंटिफिक तकनीकें हैं जो दिमाग में उस हाईवे को बनाने में मदद करेंगी। और ये सिर्फ कोई टिप्स नहीं है, ये दिमाग को सिग्नल देने के वैज्ञानिक तरीके हैं कि सुनो, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा के लिए सेव कर लो। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली और सबसे पावरफुल तकनीक है एक्टिव रिकॉल। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं। ये है पैसिव लर्निंग, जो लगभग बेकार है। इसके बजाय एक पैराग्राफ पढ़कर किताब बंद कीजिए और फिर खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या सीखा। ये छोटा सा काम दिमाग को जानकारी को बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे वो न्यूरल रास्ता और मजबूत होता है। दूसरी तकनीक स्पेस्ड रेपिटिशन सीधे सीधे उस भूलने वाले कर्व पर अटैक करती है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है, जानकारी को ठीक उस समय दोहराओ जब दिमाग उसे भूलने ही वाला हो। जैसे इस शेड्यूल को देखिए, पहला रिवीजन 24 घंटे बाद, दूसरा 1 हफ्ते बाद और तीसरा 1 महीने बाद। इससे दिमाग को बार बार सिग्नल मिलता है कि ये जानकारी वाकई जरूरी है। तीसरी है शानदार फाइनमेंट टेक्निक। कहते हैं ना कि ज्ञान की असली पहचान उसे आसान बनाने में है। मान लीजिए कोई मुश्किल सा टॉपिक सीखा, अब उसे ऐसे समझाने की कोशिश कीजिए जैसे किसी 8 साल के बच्चे को समझा रहे हों।
जहां भी अटके या भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने पड़े, बस समझ जाइए कि उस टॉपिक पर आपकी अपनी पकड़ अभी कमजोर है। और आखिर में विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन। हमारा दिमाग फैक्ट्स या डेटा नहीं, बल्कि तस्वीरें, कहानियां और इमोशंस को याद रखता है। तो किसी भी नई जानकारी को किसी मजेदार या अजीब सी तस्वीर से जोड़ दीजिए। एक बहुत फेमस टेक्निक है मेमोरी पैलेस, जिसमें हम याद करने वाली चीजों को अपने घर जैसी किसी जानी पहचानी जगह की अलग अलग चीजों से दिमाग में जोड़ लेते हैं। तो चलिए इन सब बातों को एक बार समेटते हैं। इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छी याददाश्त कोई जन्म से मिली हुई प्रतिभा नहीं है। ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। हमें बस अपने दिमाग के गेटकीपर यानी हिप्पोकैम्पस को ये बताना सीखना है कि क्या जरूरी है। इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी की कच्ची सड़क से उठाकर सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी के हाईवे पर पहुंचा सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई किताब उठेगी या कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, तो क्या उसे सिर्फ पढ़ा जाएगा या दिमाग को उसे याद रखने का सही सिग्नल भी दिया जाएगा? सिर्फ पैसिव तरीके से पढ़ने के बजाय इनमें से किसी एक तकनीक को आजमा कर देखिए और फिर देखिए कि क्या फर्क पड़ता है।